नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपका अपने YouTube चैनल हेमंत टूर फेयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक और नया वीडियो शुरू करते हैं। हम आज रामेश्वरम से कन्याकुमारी टूर पर सुबह लगभग 8 बजे चल पड़े हैं। यह सफ़र 309 किलोमीटर लंबा है और हमारे इसमें 6 घंटे लगेंगे। आज बादल छाए हुए हैं तथा बारिश की संभावना भी 60% है। देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको भी सड़क मार्ग द्वारा खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ कन्याकुमारी लेकर चलते हैं। ये सारा सफ़र समुद्री तट के साथ साथ चलेगा तथा रास्ते में नारियल के पेड़ भी दिखाई देते रहेंगे। आज का सफ़र तमिलनाडु स्टेट में ही रहेगा। कन्याकुमारी भारत का एक लोकप्रिय पर्यटन व तीर्थ स्थल है। उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में इसके आदित्य सूर्योदय और सूर्यास्त बिंदु, तिरुवल्लुवर प्रतिमा तथा तट से दूर विवेकानंद रॉक मेमोरियल शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत के सिरे पर मौजूद यह शहर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में लक्षद्वीप सागर से घिरा हुआ है। इसकी 3 तरफ फैली हुई 71.5 किलोमीटर की एक तटीय रेखा है। शहर के तट पर देवी कन्याकुमारी को समर्पित एक मंदिर है जिसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। माना जाता है कि देवी मन से कठोरता को दूर करती है और महिलाएं उनके मंदिर में शादी के लिए प्रार्थना करती हैं। एक हिंदू किंवदंती के अनुसार पार्वती के अवतार कन्या देवी को भगवान शिव से शादी करनी थी, लेकिन शादी के दिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए और जिसके कारण शादी की दावत के लिए चावल, अन्य अनाज कच्चे और बिना प्रयोग के रह गए तथा समय बीतने पर कच्चा अनाज पत्थरों में बदल गया। कुछ लोगों का मानना है कि आज किनारों पर छोटे छोटे पत्थर जो चावल की तरह दिखते हैं वास्तव में उस शादी के अनाज हैं जो कभी नहीं हुई थी। कन्या देवी को अब एक कुंवारी देवी माना जाता है जो शहर में आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आशीर्वाद देती है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। कन्याकुमारी को वह देवी माना जाता है जिन्होंने राक्षस बाणासुर का वध किया था। कन्याकुमारी ने लगातार वह सैकड़ों साल घोर तपस्या की थी। वैष्णव संत वधी राजा तीरथ अपने तीर्थ प्रबंध में कन्याकुमारी को लक्ष्मी के रूप में वर्णित करते हैं जो वाणासुर को मारने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। एक और मान्यता है कि इनका नाम आदिशक्ति देवी पार्वती के कन्या रूप कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। यहाँ समुद्र के किनारे उनका एक प्राचीन कालीन मंदिर है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन मंदिर भी कहते हैं।
ये गाड़ी हमारे पैकेज में ही शामिल है। वह इसके चालक मिस्टर रवि बड़े ध्यान पूर्वक सावधानी से हमारी यात्रा को सुचारू रूप से पूरी कर रहे हैं तथा हमारे साथ ही 8 दिन तक लगातार रहेंगे। कल हमारा कोल्लम व पूवर का टूर है। लगभग 3 घंटे का शानदार सफर पूरा करके हम समय पर ही कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। हमने एआर रेजिडेंसी में चेक इन किया, जो हमारे पैकेज में पहले से ही शामिल है, तथा चेक इन करके अब हम दयानंद मेमोरियल रॉक व तिरुवल्लुवर प्रतिमा देखने के लिए 2 टिकट लेकर पानी के स्टीमर से जाएंगे। ये सामने दयानंद रॉक है और इससे थोड़ा सा हटके तिरुवल्लुवर स्टैचू है, जिसमें अभी काम चल रहा है, इसलिए इसके चट्टान पर नहीं जा पाएंगे। दयानंद रॉक से ही उसको देख सकते हैं। तिरुवल्लुवर स्टैचू की ऊंचाई 95 फीट है प्लस 38 फीट चट्टान की ऊंचाई है। टोटल मिलाकर लगभग 133 फीट है। चट्टान पर खड़ी मूर्ति धन और सुख का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूर्ति तमिल कवि और दार्शनिक वल्लुवर की है, जो तिरुकुरल के लेखक थे। इस मूर्ति का कुल वजन 7000 टन है। इसे भारतीय मूर्तिकार वी गणपति ने बनाया था, जिन्होंने इरविन मंदिर भी बनाया था। इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2000 में हुआ था। यह मूर्ति तथा स्मारक 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर सुनामी से प्रभावित भी हुआ था, लेकिन इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मूर्ति का डिजाइन ही ऐसी आपदा से बचने के लिए बनाया गया है। इसका रखरखाव समय समय पर चलता रहता है तथा पर्यटकों को जाने के लिए परमिशन तभी मिलती है जब वो खुला हो। यह स्टैचू वर्तमान में भारत की 25वीं सबसे ऊंची प्रतिमा है। लगभग 10 मिनट में हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में एक लोकप्रिय स्मारक है। इसको 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसी चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि इसी चट्टान पर देवी कुमारी ने भी तपस्या की थी, इसीलिए यहाँ पर श्रीपाद मंडपम बनाया गया, जहाँ पर देवी के पद चिन्ह अंकित हैं। और दूसरा स्मारक विवेकानंद मंडपम है, जिसमें उनकी मूर्ति रखी गई है। ये चट्टानें लक्षद्वीप सागर से गिरी हुई है। स्वामी विवेकानंद 3 कारणों से प्रसिद्ध हुए थे। पहला, वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दूसरा, उन्होंने शिकागो यूएसए में जो भाषण दिया था वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तीसरा, वे युवाओं के सन्यासी थे। वे कई बीमारियों से लड़ते हुए 4 जुलाई 1902 को सिर्फ 39 साल की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने पर ध्यान मुद्रा में ही सांस पूरा होने के कारण सदा सदा के लिए अमर हो गए। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंचे और लगातार 3 दिन व रात तक ध्यान किया, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कन्याकुमारी भारत के लगभग सभी महानगरीय शहरों के साथ रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्याकुमारी सिटी से 90 किलोमीटर, नागरकोइल से 70 किलोमीटर तथा चेन्नई से 744 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा सभी शहरों से टैक्सी व बस मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी में काफ़ी मात्रा में हर प्रकार के होटल हैं, कोई कमी नहीं है। अपने बजट के होटल ऑनलाइन या यहाँ आने पर मिल जाते हैं। यहाँ पर हर जगह नॉर्थ इंडियन व साउथ इंडियन खाना मिल जाता है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, वह भी अपने बजट के हिसाब से। यहाँ पर 1 या 2 दिन घूमने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर देखने योग्य जगहों में तिरुवल्लुवर मूर्ति, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी स्मारक मंडपम, सुनामी मेमोरियल पार्क, भगवती अम्मन मंदिर, कामराजर मणि मंडप स्मारक, सनराइज व्यू पॉइंट, सनसेट व्यू पॉइंट,
कन्याकुमारी त्रिवेणी संगम व कन्याकुमारी बीच है। लगभग 1 घंटे में हमने यहाँ का भ्रमण किया, देखा व थोड़ी वीडियो भी बनाई। इसके बाद अब वापस स्टीमर से जाएंगे तथा स्टीमर से उतरकर कुमारी मंदिर, महात्मा गांधी स्मारक मंडपम तथा त्रिवेणी संगम जाएंगे। हमें सनसेट पॉइंट व कन्याकुमारी बीच भी जाना था, क्योंकि आज बादल हैं इसलिए वहां जाने पर सनसेट दिखाई नहीं देगा, अतः वहां पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। स्टीमर से उतरकर पैदल ही हम मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। मेन बाजार से कुमारी देवी के मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट, स्नैक्स की दुकानें हैं, अतः हमने भी थोड़ा स्नैक लिया, उसके बाद ही मंदिर जाएंगे। भगवती अम्मन मंदिर कन्याकुमारी में मौजूद कुमारी अम्मन को समर्पित है। यह एक 3000 साल पुराना मंदिर है। कुमारी अम्मन देवी के रूपों में से एक है, जिसे कुमारी भगवती अम्मन के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान परशुराम द्वारा बनाया गया पहला दुर्गा मंदिर है और 108 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर लक्षद्वीप सागर तट पर मौजूद है। कुमारी देवी का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में भी किया गया है। मंदिर दर्शन के बाद कुछ ही दूरी पर हम गांधी स्मारक मंडपम में आ चुके हैं। गांधी स्मारक मंडपम उस स्थान पर बनाया गया है जहां विसर्जन से पहले महात्मा गांधी की अस्थियों के कलश को जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। मध्य भारतीय हिंदू मंदिरों के रूप में स्मारक को इस तरह से डिजाइन किया गया था
कि गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर सूरज की पहली किरण ठीक उसी जगह पर पड़ती है जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई थी। गांधी मंडपम से आसपास का पूरा एरिया मंडपम के ऊपर से साफ साफ दिखाई देता है। सामने ही दयानंद रॉक, तिरुवल्लुवर स्टैचू तथा त्रिवेणी संगम है जहां पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। ये वो जगह है जहां पर 3 सागर आपस में मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर। यहाँ पर पर्यटक स्नान भी करते रहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा भ्रमण यहीं पे समाप्त होगा क्योंकि बादल होने की वजह से हम सनसेट पॉइंट नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हमने यहीं पे ज़्यादा समय लगा दिया। अब अंधेरा होने लगा है, अतः हम अब अपने होटल जाएंगे और रात का खाना खाकर रात्रि विश्राम करेंगे। वह सुबह कोल्लम व पूवर का सफर शुरू करना है। अब हम रात्रि का कन्याकुमारी बाजार घूमते हुए अपने होटल पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री खाटू श्याम जी।